नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन का पहला टॉपिक राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप इत्यादि के स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। आओ शुरू करते हैं। इसका पहले परिचय पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है जिसमें विविधता के साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा का बयान करता है। दोस्तों, राजस्थान की धरती पर एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी। कहते हैं कि राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। कहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण हैं। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक। दोस्तों, प्राचीन सिक्के हमें कई जगह से मिले हैं जिसमें से रेड टोंक प्रमुख हैं। उपासना स्थल, भव्य प्रसाद, अभेद दुर्ग और जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों, उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। दोस्तों, राजस्थान में एक से बढ़कर एक संत हुए हैं जैसे मीराबाई, कबीर। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले और त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य, लोकगीत राजस्थान की संस्कृति के संवाहक हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। दोस्तों, यहाँ प्राचीन सभ्यताएं एक से बढ़ के एक यहाँ प्राचीन सभ्यताएं हुई है। यहाँ कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, अहाड़ उदयपुर में, बैराट जो विराटनगर है वर्तमान में जयपुर, बागोर भीलवाड़ा में, गणेश्वर, सीकर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ। दोस्तों, ये जो सभ्यताएं दी गई है पाषाणकालीन भी थी, सिंधुकालीन से हड़प्पाकालीन भी बोलते हैं और ताम्रकालीन यानी तांबे के अवशेष मिले हैं जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती हैं। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागोर जो भीलवाड़ा में है, बागोर जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहाँ हुआ। इसको हड़प्पाकालीन इसलिए बोलते हैं कि उसकी सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी सभ्यता में। वहीं अहाड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी। आर्य और राजस्थान, मरुधरा की सरस्वती और द्रष्टद्वती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दो आब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। दोस्तों, दो आब का मतलब ये होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र दो आब कहलाता है। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति
और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों की संभवत इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, बीकानेर प्रदेश, मरुकांतर, मारवाड़ आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे। दोस्तों, ये जो बलराम और कृष्ण है, ये महाभारत में इनका उल्लेख मिलता है, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। भगवान श्री कृष्ण उनके भ्राता थे बलराम। जनपदों का उदय, जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है। यहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से हाथ तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिणी पंजाब की मालव, सीवी तथा अर्जुनायन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। दोस्तों, ये जो जातियाँ थी, मालव जाति, सीवी, अर्जुनायन, ये दक्षिणी पंजाब क्षेत्र से राजस्थान में आई थी, फिर राजस्थान में स्थायी रूप से बस गई। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद जो चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, अलवर का सालो जनपद प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक, यानी 600 साल हो गए ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले और 300 साल बाद तक, मालव, अर्जुनायन तथा योद्धाओं की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवा की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गए। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योधई भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। यह राजस्थान के उत्तरी भाग हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में था। योधई संभवत उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार था। मित्रों, पहले राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का बहुत विस्तार था, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म विलुप्त होता गया। परंतु योदई तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई। मौर्य और राजस्थान। राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराट का शिलालेख उसके उत्तराधिकारी कुषाण के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध ये ग्रंथ है तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित हैं कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांग द्वारा बनवाया गया। दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया, तो चित्रांगन मौर्य शासक था। ये चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राज मान का, जो कि मौर्य वंश माना जाता है, विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल जेम्स टॉड को मिला, जिसे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नल टॉड दे दिया और 2-3 ऑप्शन और दे देंगे, तो हमें कर्नल जेम्स टॉड लिखना है, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रमश दिए गए हैं। चारों नामों
राजाओं के नाम हमको याद रखने हैं। माहेश्वर, भीम, भोज और मान। कोटा के निकट कणसवा यानी कंसवा के शिवालय से 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी थी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। दोस्तों, जो हर्षवर्धन का काल था, उसके बाद में धीरे धीरे राजनीतिक एकता विघटित हुई और नए जनपद बने। इस प्रकार कुल 16 जनपद बने थे, 16 महाजनपद और कुछ जनपद बने थे। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इनमें मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, सांबर के चौहान, आमेर के कछवा और जैसलमेर के भाटी प्रमुख है। तो हमें याद रखना है कि कौन सी रियासत पर कौन से वंश का राज रहा है। तो सांबर में चौहान, जयपुर के आसपास का क्षेत्र आमेर के कछवा, ये भी जयपुर के आसपास का है, और जैसलमेर के भाटी। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थुणा तथा आबू में परमार शक्तिशाली बन गए। तो हमें ध्यान रखना है कि परमारों का शासन कौन सी रियासतों पर था। तो आबू और अर्थुणा, ये आबू सिरोही में पड़ता है। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया। जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था, कानड़ देव चौहान जालोर का शासक था और हमीर देव चौहान रणथंभौर का। बहुत वीर शासक हुए हैं, परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। फिर नामकरण देखते हैं, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। दोस्तों, जो राजस्थान नामकरण है ये शुरुआत में नहीं मिलता है, उसके बाद में आता है, ये 18वीं सदी में। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से माने जाते थे। वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था और इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलधर बादशाह बोलते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपादलक्स, वर्तमान अजमेर और नागौर के मध्य का भाग सपादलक्स, सांबर भी कहते हैं इसको, जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरुदेश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत था। तो हमें ये याद रखना है कि वर्तमान जो अलवर है, यहाँ पर 3 साम्राज्यों का शासन था। कुरु, जो महाभारत काल में इसका वर्णन होता है, कुरुक्षेत्र का, मत्स्य, सूरसेन, भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत थे। मित्रों, जो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा थी। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में आती है। मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर, ये जयपुर में है, और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का क्षेत्र जो वर्तमान का है। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, शिव या शिवी कहते हैं, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाट या परागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था। आज भी मारवाड़ ही बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र को।
जोधपुर के दक्षिण भाग को गुर्जरता कहते थे, क्योंकि यह गुर्जर प्रतिहार समुदाय का राज्य था। और सिरोही के हिस्से को अरबुद आबू देश कहा जाता था। जैसलमेर को माड, कोटा और बूंदी को हाड़ौती पुकारा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालवा देश के अंतर्गत गिना जाता था, जो मालवा आता है वहाँ पर। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया। दोस्तों, सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम का प्रयोग किया। राजस्थान नाम इसके बाद आएगा। और प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान अथवा राजस्थान रखा। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए। हमें याद रखना है कि सर्वप्रथम तो राजपूताना नाम किस इतिहासकार ने रखा, तो जॉर्ज थॉमस होगा। और सर्वप्रथम राजस्थान नाम का उल्लेख किसने किया, तो राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टॉड ने सर्वप्रथम राजस्थान अथवा राजस्थान नाम का प्रयोग किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद राजस्थान का जैसे ही एकीकरण हुआ तो राजस्थान नाम से संपूर्ण क्षेत्र को जाना जाने लगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।